ओम शांति। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता परमात्मा, ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के सागर, भंडार और दाता, नई सृष्टि के रचयिता, भाग्य विधाता भगवान इस सृष्टि पर हमें केवल एक ही बार मिलते हैं, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि कलयुग का अंत का भी अंत होता है और सतयुग आने वाला है। विचार करने की बात है, भगवान हमको याद दिलाते हैं कि बच्चों, तुम परम धाम से खेल खेलने के लिए आए, तो खेल खेलने खेलते अपने को भी भूल गए, घर को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए, अपने स्वधर्म को भी भूल गए, और ये भी भूल गए कि हम तो खेल खेलने आए हैं। इस सृष्टि नाटक को भी भूल गए। फिर इसके अंदर हमने क्या क्या पार्ट बजाया, कैसा पार्ट बजाया, ये भी भूल गए। फिर आत्मा की जो नीड है, आत्मा की अवस्था है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां, वो किसी भौतिक पदार्थ से तो मिल ही नहीं सकती। हमने नाना प्रकार के भौतिक प्रयास किए, तो बाबा कहते हैं वो तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि इसका दाता केवल एक ही है। बाबा कहते हैं ये एक ही ठिकाना है जहाँ से ये सुख शांति, वो है बाप। तो बाप एक ही बार आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जागो, कौन आया तेरे मन के द्वारे, पायल की झंकार लिए, जिसे ये चरम चक्षु आंख न जाने, केवल दिल पहचाने, मूर्ति आई कैसी। अरे स्वयं भाग्य विधाता भगवान आए हैं, और वो भी सारे कल्प के लिए, भाग्य बनाने के लिए, जिसको पाने के लिए हमने 2 युगों से क्या नहीं किया। कितने व्रत रखे, कितने रात्रि जागरण किए, कितने तीर्थों पर गए, कितने हमने काशी में अपने को बलि चढ़ाया, कितने उपवास किए, क्या कितने नदियों में नहाए, क्या क्या नहीं किया। जो जिसने कहा वही किया। तो बाप कहते हैं कि बच्चे तुम सोचो, विचार करो, बाबा एक ही बार आते हैं, फिर तो आएंगे ही नहीं, हमारा मिलन हो ही नहीं सकता। तो बच्चे ऐसे बाप से कितनी प्राप्ति करनी चाहिए। और बाबा एक बार हमको ये आदेश देते हैं कि बच्चे, तुम्हारे दुख का कारण, तुम्हारे भाग्य को समाप्त करने का कारण ये 5 विकार है, और इसमें देह अभिमान ही सबसे प्रथम गुरु है। तो देह अभिमान के कारण ही और विकार के लिए दरवाजा खुल जाता है। तो भगवान आकर के हमें पहचान देते, और जो उसकी हमें सत्य लगती है कि सचमुच हमने कितनी बड़ी भूल की। हम कह रहे हैं मेरा शरीर है, और अपने को शरीर समझ रहे हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे कोई बुद्धू लकड़ी काटे, किनारे पे बैठ के, और लकड़ी को बीच से काट रहा है, तो लकड़ी कटेगी कहाँ जाएगा, लकड़ी गिरेगी तो खुद ही मरेगा। तो हमने भी अपने पाँव पर कितनी कुल्हाड़ियाँ मारी, विकारों में हम लीन रहे, और फिर कहते हैं रोज आरती में रिक्वेस्ट करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। जबकि दिखाते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण 5 मुख वाले सांप के ऊपर डांस कर रहा है, तभी तो वो विश्वजीत बना। अर्थात जो 5 विकार हैं, इस पर उन्होंने उनको अधीन किया, उनके स्वराज्य अधिकारी बने। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं समझोगे, तब तक इन विकारों पर विजय प्राप्त हो ही नहीं सकती।
तुम्हारा ब्रेन ही काम नहीं करेगा। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी मलेच्छ हो गई है कि ज्ञान उसमें टिकता ही नहीं है। तो मलेच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बनाने के लिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तो बाबा को याद करने से हमारी बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ होता है। जैसे कि आंखों के में मोतिया हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, तो आंखों दिखाई नहीं देता, तो डॉक्टर उस कैटरेक्ट को हटाता है तो आंखें वही नॉर्मल हो जाती हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि पर ये 5 विकारों का ऐसा आवरण आ गया है कि ज्ञान, सत्य ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। तो ना बाप को पहचानते, ना घर को पहचानते, ना स्वधर्म को पहचानते। तो बाबा ने आकर के हमारी ज्योति जगाई। तीसरा नेत्र बुद्धि का दिया कि जो जिसको हम मांगते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग। तो अब तो कहते हैं बाबा कि बच्चे इस जीवन का भरोसा नहीं है और पुरुषोत्तम संगम युग तो बहुत लिमिटेड समय है। अगर इस समय पर भी तुम अच्छी तरह से जाग करके बाप से अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए कहा तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोए रे। हे मानव, हे मेरे लाडले बच्चे, जागो, जाग करके मुझ पिता से कल्प कल्प के लिए 84 जन्मों के लिए अपना भाग्य का खाता जमा करो। कल्याणकारी बाप है, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति और दया के सागर है, भंडार और दाता है। सागर को कोई नाप नहीं सकता, अखुट खजाना है। तो बाबा कहते हैं यही तो समय है जागने का, कल्प कल्प के लिए अपना भाग्य बनाने का और अपने जीवन श्रेष्ठ और महान बनाने का। हमें 2 ताज बाबा ने दिए थे, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज। हम जन्म ही हमारा ऐसे हीरे जवाहरात के महलों में होता है। सोने के चम्मच से हम खाना खाते हैं, सोने के गिलास में हम पानी या दूध पीते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऐसी दुनिया में चलते हो, तुम खुद भी आत्माएं सतो प्रधान स्वर्णिम स्थिति पर हो और तुम्हें दुनिया भी स्वर्णिम ही मिलती है, जिससे कि तुम भाग्य का सितारा तुम्हारा कभी डूबता ही नहीं है। तो देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है। स्वयं भाग्य विधाता जो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम डॉक्टर है, सुप्रीम प्रिसेप्टर है, सुप्रीम गुरु है, वो हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जिसको दुनिया ढूंढ रही है। और वो बाप हमें प्यार से शिक्षाएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जागो जागो बच्चे, समय पहचानो। इसी समय को ही खास वरदान मिले हुए हैं, एक का पदम गुना पाने के लिए। एक तुम इस यज्ञ की ईश्वरी सेवा में लगाते हो, सारे कल्याण के लिए लगाते हो, विश्व का कल्याण के लिए नई दुनिया लगाते हो, तुम्हें पदम गुना उसका रिजल्ट मिलता, फल मिलता है। तो ऐसा भाग्य का सितारा चमकाने के लिए शिव बाबा अभी ही आते हैं। तो इसीलिए बाबा के आने के समय को पहचानो। पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य है, उनकी दया उनकी कृपा से हम माला माल बनते हैं। तो आज तक मनुष्य आत्माएं इस सूर्य को ही जल चढ़ाती हैं, अर्थात उससे जल चढ़ाना माना प्यार करना। तो बाबा शिव बाबा जो प्यार का सागर है, दया का सागर है, भर भर के झोलियां हम बच्चों को दे रहा है और कहता है बच्चे समय को लाभ उठाओ, समय का लाभ उठाओ। इसलिए कहा कलयुग बीता रे
सतयुग आया, जागे रे मानव भाग्य जगाले। दो युगों से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लुट गई रहा कुछ न पास रे। ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे। जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो यही समय है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भाग्य विधाता इस सारे सृष्टि चक्र में केवल एक ही बार आते हैं तुम्हारा भाग्य बनाने के। इसलिए पिता परमात्मा के मिलन को ये सबसे बड़ा अच्छा मिलन है। तो बाप भगवान से पिता के रूप में, माँ के रूप में, शिक्षक के रूप में हम बच्चे मिलते हैं। तो कहा कि माता बनकर गोदी देता, पिता बनकर वर्षा देता है। एक तन में आके दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा है। तो बाबा कहते हैं मैं तो जिस रथ में आता हूँ वो रथ तो भाग्यशाली है ही है, लेकिन तुम्हारा रथ भी भाग्यशाली है, क्योंकि इस रथ में तुम सारे कल्प के लिए अपना भाग्य बनाते हो। सुख शांति पवित्रता से तुम्हारी सारा कल्प जीवन भरपूर रहती है। इसलिए पाने का अभी समय है। पालो पालो प्रभु का प्यार, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान कितना साधारण रूप में आते हैं। तो बाबा कहते हैं साधारण रूप में आए हुए को मूढ़मती मंदबुद्धि लोग नहीं पहचानते। तो बाप बार बार हमें याद दिलाते हैं कल्प कल्प की तुम विजयी आत्मा हो। तुम माया जीत, प्रकृति जीत, इन सर्व कर्मेंद्रिय जीत और विश्व जीत बनती। तो बाप शिक्षा भी देते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार का शक्तियों का खजाना भी भरपूर कर देते हैं। तो हमारी जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान इसी समय ही बन सकती है और बन रही है। अभी नहीं तो फिर कभी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।